मेरा नाम मोहम्मद नसीम, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का राष्ट्रीय सचिव, असम राज्य प्रभारी। आज असम के अपने प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी और हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ लखीमपुर जाकिर हुसैन साहब के नेतृत्व में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कई। और बड़ा चिंताजनक होता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय आजकल जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मरतबा सत्ता में रहे तब तो बांग्लादेशी न मियां दिखाई दिया न मुसलमान दिखाई दिया उनको। 10 साल सरकार बीत गई, जब चुनाव आया तब उनको बांग्लादेशी मुसलमानों की याद आने लगी, भगाने लगे। यानी विकास के मुद्दे पर सरकार विफल है, एक भी पैसे का काम नहीं किया। अब उसको जनता को फेस करने में दिक्कत हो रही है, तो वही पुराना हथकंडा हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैला के वो चुनाव में उतरना चाहते हैं। इस वक्त एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से एक परवीन भाई तोगड़िया आए हुए हैं, घूम घूम नफरत फैला रहे हैं कि हम कागज से नहीं भेज सकते हैं, हम इस संवैधानिक तरीके से नहीं भेज सकते हैं, इनका बाइकाट करके भेज दिया जाए। तो मुसलमान कोई घास और मूली नहीं है जिस तरीके से जो चाहे काट देगा। मुसलमान इस देश का अमन पसंद नागरिक है, उसे अमन पसंद तरीके से रहने दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहता हूं और भाई परवीन तोगड़िया को भी कहता हूं, जिस दिन मुसलमान जाग जाएगा उस दिन आप लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। और रही बात, मुसलमान इंसाफ पसंद है। मुख्यमंत्री यहां कहते हैं, आप अभी तक मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हम आसामी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम मियां के खिलाफ हैं। पहली बात तो मियां नाम की कोई जात नहीं होती है, न मियां नाम का कोई कास्ट है। जो है सब एक मुसलमान है, चाहे वो लोअर आसाम का मुसलमान हो या अपर आसाम का मुसलमान हो, सब मुसलमान है। कोई मियां कोई दूसरा कुछ नहीं है, जो है सब मुसलमान है। और रही बात हमारे किराए को बाइकाट करके हमें परेशान करके, आप जैसे न जाने कितने इस मुल्क में आए और चले गए, जिनका नामो नमूद नहीं रहा, जिनका आज कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन मुसलमान उसी शान और शौकत से इस मुल्क में आबाद है और आबाद रहेंगे। आप जैसे लोग न जाने कितने आए और चले गए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि आप अपने अखलाक को पेश करिए। वो गलत राह पे चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए। हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। मुसलमानों इस हदीस पे अमल करो। जो भी मजदूर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बिरादरी का है, अगर उसकी जो मजदूरी होती है, जो उसका मेहनताना होता, उससे 2 रुपया बढ़ा के दो। अपने अखलाक को पेश करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक को पेश करो। कोई बीमार है उसकी आदत करने जाओ, हिंदू मुसलमान मत देखो, सिख ईसाई मत देखो। कोई परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर करो, वहां भी हिंदू मुसलमान मत देखो। इंसानियत के लिए काम करो, इस्लाम का पैगाम आम करो। परवीन तोगड़िया जैसे, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे न जाने कितने इस मुल्क में आए और चले गए, जिनका आज कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करता हूं कि इस तरीके से असभ्य भाषा, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संविधान की कसम लेकर बैठे हुए हैं। आसाम की पूरी रियाया, चाहे किसी कास्ट की हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब आपकी रियाया है। अपनी रियाया के साथ इस तरीके का व्यवहार करना बंद कर दीजिए, नहीं तो जिस दिन जनता जाग गई तो शायद आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर आप दौड़ते हुए रह जाइएगा, किसी गली में कहीं नजर नहीं आएंगे आप। तो इस तरीके की भाषा असभ्य है, असंवैधानिक है। और मैं माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि 266 में सता संज्ञान लीजिए। एक मुख्यमंत्री जैसी संवैधानिक पद पे पोस्ट पे बैठकर एक आदमी जहर उगल रहा है, वो ये कह रहा है कि मुसलमानों को परेशान करना मेरा मकसद है। ऐसे लोगों पे सता का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है। माननीय न्यायालय भी खामोश बैठी हुई है। ऐसे लोगों पे नहीं कार्रवाई की गई तो ये और ज्यादा समाज में अराजकता फैलाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल यहां पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। हम लगातार, हमारा कंटिन्यू पूरे आसाम के 20 जिलों में प्रोग्राम लगा हुआ है। हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। यहां से हमारे फेस जो जिला अध्यक्ष है और चुनाव भी फेस करेंगे, भाई जाकिर भाई और मौलाना उबैदुर रहमान साहब, इन सारे लोगों के नेतृत्व में हम पूरे आसाम में मजबूती के साथ चुनाव में हिस्सा लेंगे।